तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अभी हम दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। अब भगवत वाणी का असर होने पर अर्जुन अपने और भगवान के निर्णय का संतुलन करके कहते हैं। अर्जुन कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदग्धान्। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। गुरून् हत्वा यानी गुरुजनों को न मारकर महानुभावान, ये अत्यंत अनुभवी हैं, विचारशील हैं, इनको मारने की बजाय मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। भिक्षमपीह लोके, इस संसार में मैं भिक्षा मांगकर खाऊंगा, बजाय इनका वध करके इस कार्य को मैं श्रेष्ठ समझता हूँ। हत्या करने में क्या बुराई है। हत्वार्थ कामास्तु, अपने भोग पाने के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसे गुरुजनों को मारकर जो मैं भोग भोगूंगा, ये भोग रुधिर प्रदिग्धान, खून से सना हुआ होगा। जब भी ऐसे सुख का भोग करूंगा तो हमेशा याद आएगा कि देखो ये राज्य मैंने अपने गुरुजनों को, अपने पितामह को, अपने सगे संबंधियों को मारकर प्राप्त किया है। मैं कभी भी सुखी नहीं हो पाऊंगा। अर्जुन यह तर्क देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि को महानुभाव कह रहा है। तो कोई पूछ सकता है ये महानुभाव कैसे हुए। यदि ये कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे हैं तो ये विचारवान कैसे हुए। यहाँ अर्जुन कहते हैं भले ही ये कौरवों का साथ दे रहे हैं पर इनका हृदय पांडवों के साथ है। भीष्म और द्रोण पहले ही आशीर्वाद दे चुके हैं कि पांडव ही विजयी होंगे। विशेषकर भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण की महिमा को भली भांति जानते हैं। अब अर्जुन के मन में युद्ध करने को लेकर थोड़ा संदेह हुआ है, क्योंकि भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में बहुत फटकार लगाई थी। अर्जुन को कहा था, क्लैव्यम मास्म गमा पार्थ नई तत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। ये तुम्हारा क्षुद्र हृदय है जो इतनी दुर्बलता दिखा रहा है। क्षत्रिय का ये कर्म नहीं है। अर्जुन को अब थोड़ा संशय तो हुआ कि युद्ध करना चाहिए या ना करना चाहिए। इसकी चर्चा हम अगले श्लोकों में करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।